हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास फॉर यू में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं एक इंग्लिश न्यूज़ का हिंदी ट्रांसलेशन करूंगा, जिसके माध्यम से आप इंग्लिश के नए नए वर्ड्स यानी लेटेस्ट वर्ड्स को सीखेंगे और साथ ही साथ इंग्लिश के नए नए सेंटेंस भी सीखेंगे, जिसको सीखकर आप अपनी इंग्लिश नॉलेज को और इंग्लिश स्पोकन को बेहतर बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार ये इंग्लिश न्यूज़ किसके बारे में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में जो ओलंपिक चल रहा है, उस ओलंपिक में इंडिया की तरफ से सेकंड गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा के बारे में है, जिसमें अजय देवगन ने क्या कमेंट किया है। ठीक है, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनकी जीत पर उन्होंने कैसा कमेंट किया है, उसका हम देखेंगे ट्रांसलेशन, और नीरज चोपड़ा के बारे में भी कुछ जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके ये बताएं कि इंग्लिश न्यूज़ का ट्रांसलेशन आपके लिए कितना अच्छा रहता है, आप इससे कितना कुछ सीखते हैं। यदि आपके लिए बेहतर है, आप बहुत कुछ सीखते हैं, अच्छा लगता है आपको, तो कमेंट करना मत भूलिएगा और बताइएगा कि सर इस वीडियो को आप कंटिन्यू करिए। मेरा प्लान है कि मॉर्निंग शिफ्ट में मैं आपके लिए एक छोटी सी इंग्लिश न्यूज़ का ट्रांसलेशन करूं, ताकि आप इंग्लिश न्यूज़ का ट्रांसलेशन सीख जाएं कैसे किया जाता है, और आपको उससे ढेर सारे नए नए वर्ड्स और सेंटेंस भी सीखने को मिलेगा। और दूसरी ओर शाम टाइम में इंग्लिश स्टोरीज़ का हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, ताकि आप दोनों तरफ से सीख पाएँ और जल्दी ही अपने इंग्लिश को बेहतर कर पाएँ, ताकि आप इंग्लिश बोल पाएँ और इंग्लिश को समझ पाएँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अजय देवगन ने नीरज चोपड़ा के बारे में क्या ट्वीट किया है, क्या लिखा है और क्या उनके लिखने का ढंग है। ठीक है, तो आइए रीड करते हैं कि अजय देवगन ने क्या रोट किया है, क्या ट्वीट किया है। रोट ऑन ट्विटर, कॉन्ग्रेचुलेशंस नीरज चोपड़ा ऑन योर विन एट द ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक्स, मोर पावर टू यू। यूव ये यू हैव का शॉर्ट फॉर्म है। यूव made your parents and India proud. Can't tell you how happy I am. This is awesome. Awesome. नीरज चोपड़ा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स। तो ये ट्वीट था जो अजय देवगन ने किया था नीरज चोपड़ा के लिए। ठीक है, आइए इसका मतलब समझते हैं। तो रोड का मतलब होता है लिखा, तो अजय देवगन ने लिखा ऑन यानी पर। जब आप किसी सोशल मीडिया की बात करते हैं तो उसके पहले आप ऑन लगाते हैं। ऑन मतलब पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन यानी बधाइयाँ नीरज चोपड़ा, ऑन योर विन आपकी जीत पर, ऑन मतलब पर। ठीक है, योर विन आपकी जीत पर आपको बहुत सारी बधाइयाँ। एट द टोक्यो ओलंपिक्स, अब ये टोक्यो एक प्लेस है जापान का। ठीक है, ओलंपिक्स वहाँ ओलंपिक हो रहा है, तो इस प्लेस के पहले हम एट लगाएंगे। ठीक है, एट द टोक्यो ओलंपिक्स। जब कोई हम किसी छोटे शहर जगह की बात करते हैं तो एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एट एक प्रीपोजिशन है जिसका हम छोटी सी जगह के लिए प्रयोग करते हैं। मोर पावर टू यू, आपके लिए और ज़्यादा पावर हो, आपको ज़्यादा और ज़्यादा शक्तियाँ मिलें। ठीक है, और आप ऐसे ही गोल्ड मेडल लाते रहिए। ठीक है, यू हैव मेड योर पेरेंट्स एंड इंडिया प्राउड, आपने अपने माता पिता और इंडिया को गर्वान्वित किया है, गर्व से भर दिया है। ठीक है, कांट टेल, कांट कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, तो कांट टेल मतलब होता है बता नहीं सकता हूँ। ठीक है, आई कांट टेल यू, मैं बता नहीं सकता हूँ। हाउ हैप्पी आई एम, कि मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। हाउ हैप्पी आई एम। ठीक है, दिस इज़ ऑसम, ऑसम मीन्स बहुत बढ़िया। ठीक है, यह बहुत बढ़िया है, आपने हमारे इंडिया के लिए सेकंड गोल्ड मेडल लाया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि न्यूज़ में उनके बारे में क्या दिया गया है। ठीक है, द हिंदू न्यूज़ से ये न्यूज़ मैंने लिया है, जिसमें ऐसा नीरज चोपड़ा के बारे में न्यूज़ आई थी और उनके बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये सबसे पहले आपके सामने जो दिख रहा है ये टाइटल होता है। ठीक है, पहले 2-3 लाइनों में जो इंग्लिश न्यूज़ का टाइटल लिखा रहता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि उसमें स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि इंडियन एथलीट्स अपलॉड, अपलॉड मतलब होता है वाहवाही देना या किसी की सराहना करना। तो ये जो इंडियन एथलीट्स है ये एक बहुवचन सब्जेक्ट है, जिसका मतलब होता है भारतीय धावक या भारतीय खिलाड़ी।
ठीक है। एथलीट्स बोलते हैं उनको जो ये दौड़ भाग वाली है ना गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, धावक होते हैं, ठीक है, खासकर जैसे रेस हो गया, स्विमिंग हो गया, ठीक है, भाला फेंक हो गया, ऐसे जो गेम में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एथलीट्स, प्लेयर्स, ठीक है। तो इंडियन एथलीट्स ने इन्हें अपलॉड किया, मतलब वाहवाही दी, इनकी सराहना की है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बहुवचन हो गया, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया अपलॉज, जिसका मीन्स होता है, ठीक है, सराहना करना। तो भारतीय खिलाड़ियों ने, एथलीट्स ने इनकी सराहना की है, इसका मीनिंग ऐसा निकलेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसका मीनिंग नहीं निकलेगा कि वो उनकी सराहना करते हैं। आप बोल सकते हैं कुछ समय के लिए, बट एक्चुअल में उसका जो मीनिंग होता है कि वो काम हो चुका है। अब उसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे कि वैसा चीज़ हो चुका है, किया गया है, ठीक है। तो ये इंग्लिश न्यूज़ का जो टाइटल है वो लिखने का स्टाइल है, ढंग है। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ऑन रिटर्न टू हिज विलेज। रिटर्न यानी वापस, ठीक है, लौटने पर, टू हिज अपने गांव को, जब अपने विलेज को वो रिटर्न होते हैं तो उनके लौटने पर उन्हें ये बधाइयाँ और सराहना मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड एट द ओलंपिक्स। यानी जो नीरज चोपड़ा यहाँ पर है वो बन गए, हु बिकेम जो बन गए, द फर्स्ट इंडियन पहले भारतीय, ठीक है, जो हमारे भारत के लिए अकेले गोल्ड मेडल लाने वाले, ठीक है, ये पहले भारतीय हैं जो अकेले ओलंपिक्स में, खासकर जो ये ओलंपिक है जो चल रहा है उसमें उन्होंने पहला गोल्ड मेडल लाया है। वॉज गिवन मतलब दिया गया। जब वॉज के बाद कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो वहाँ पर उसका सेंस होता है कि कोई काम किया गया या बनाया गया, दिया गया, ठीक है। वॉज गिवन, चूँकि गिव का मतलब होता है देना, तो वॉज गिवन मतलब दिया गया। उन्हें क्या दिया गया? अ वार्म वेलकम मतलब होता है एक अच्छा स्वागत, वार्म वेलकम, ठीक है, एक बेहतरीन स्वागत उनका किया गया। अपॉन हिज रिटर्न टू द गेम्स विलेज, उनके लौटने पर, अपॉन मतलब भी होता है पर, ठीक है, जब आप कहीं से आ रहे हैं लौटने पर, या अपॉन जब आप गति करके कहीं से मूव करके कहीं पर जा रहे हैं तो पर के सेंस में आप अपॉन का यूज करते हैं, ठीक है। हिज रिटर्न टू द गेम्स विलेज, जो अपने गांव लौट के आते हैं, ठीक है। बाय फेलो इंडियन एथलीट्स, फेलो यानी होता है साथी, तो जो उनके भारतीय साथी थे, एथलीट्स थे, खिलाड़ी थे, उनके द्वारा उनको अच्छा स्वागत किया गया, ठीक है। अदर मेंबर्स ऑफ द कॉन्टिजेंट, देखिए कॉन्टिजेंट होता है सैनिक दल, चूँकि नीरज चोपड़ा एक सैनिक से बिलोंग करते हैं, ठीक है, वो एक सोल्जर हैं, तो उनके जो और सैनिक दल थे उनका उन्होंने अच्छे से स्वागत किया, और जो भारतीय एथलीट थे सभी ने उनका बहुत आदर सम्मान किया, ठीक है। आइए इंग्लिश न्यूज़ का दूसरा टाइटल हम देखते हैं। नीरज चोपड़ा विंस गोल्ड मेडल एट टोक्यो ओलंपिक्स, यानी टोक्यो ओलंपिक पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। जबकि यहाँ पर टेंस कौन सा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। नीरज चोपड़ा सब्जेक्ट है एक वचन में, और विन एक वर्ब है जिसमें एस लगा है, ठीक है, स्पेशली हम एस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझ जाते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग है वो जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यानी वो काम हो चुका है, हो गया है। नेक्स्ट है ऋचा चड्ढा, पृथ्वीराज एंड अदर्स सेलिब्रेट हिस्टोरिक विन। ये लोगों ने इस ऐतिहासिक जीत को सेलिब्रेट किया, ठीक है, इंजॉय किया। हिस्टोरिक विन यानी होता है ऐतिहासिक जीत, सेलिब्रेट यानी मनाना, इंजॉय करना, उसका आनंद उठाना, ठीक है। तो उन्होंने उसका आनंद उठाया है, उसको सेलिब्रेट किया है, एंजॉय किया है, ठीक है। जबकि टेंस कौन सा आ रहा है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यही आपको सीखना है, यही बात मुझे आपको बताना भी था कि जो इंग्लिश न्यूज़ का टाइटल होता है वो लिखा रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, लेकिन उसका मीनिंग आप समझते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि वैसा हो चुका है, ठीक है। यदि आप सिंपल प्रेजेंट टेंस लेके चलेंगे तो आपको प्रॉपर उसका हिंदी मीनिंग समझ में नहीं आएगा और आपको इंग्लिश न्यूज़ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़ का एक स्टाइल ही होता है टाइटल लिखने का, हालांकि न्यूज़ के अंदर आपको सब कुछ सही मिलेगा, ठीक है, जो
ग्रामर होगी वो प्रॉपर तरह से लिखी जाती है, बट जो टाइटल होता है वो खासकर अलग होता है, उसका स्टाइल थोड़ा सा अलग होता है। आफ्टर नीरज चोपड़ा वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया, इंडिया के लिए, फॉर इंडिया, इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जीत लिया। एट द टोक्यो ओलंपिक्स इंडियन सेलिब्रिटीज़ टुक टू सोशल मीडिया टू सेलिब्रेट द हिस्टोरिक मोमेंट। हिस्टोरिक मोमेंट यानी ऐतिहासिक पल, जैसे हिस्टोरिक विन, ऐतिहासिक जीत, तो हिस्टोरिक मतलब ऐतिहासिक। तो इस ऐतिहासिक मोमेंट को, इस पल को जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, टुक लिया टू सोशल मीडिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर ले गए और इस बात को काफ़ी शेयर किया, काफ़ी इन्जॉय किया और सेलिब्रेट किया, उनको बधाइयाँ देते हुए उनकी इस जीत को लोगों ने सोशल मीडिया में खूब फैलाया, ठीक है, और एक तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया, उस जीत को उन्होंने इन्जॉय किया। नीरज चोपड़ा ऑन सैटरडे क्लिंच्ड a gold medal with a stunning throw of 87.5 meter in the men's javelin throw final at the Tokyo Olympics। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा सैटरडे को, आप देखिए एक बात नोट करनी है कि जो प्रीपोजिशन है ऑन, एट, इन, इस पर भी आपको बहुत ध्यान देना है, तभी आपको प्रॉपर हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आएगा। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हो कि जो ऑन का प्रयोग है वो डे पर किया जाता है, डे के साथ, चाहे वो कोई डे हो, संडे हो, सैटरडे हो, मंडे हो, तो हम उसके पहले ऑन का प्रयोग करते हैं। चाहे आप हिंदी भले आप बोलेंगे मंडे को, संडे को, लेकिन आपको ऑन बोलना है, ऑन सैटरडे, ऑन मंडे, ठीक है। क्लिंच्ड, क्लिंच यानी होता है प्राप्त कर लेना या तय कर लेना, तो सैटरडे को उन्होंने प्राप्त कर लिया गोल्ड मेडल, ठीक है, गोल्ड मेडल को उन्होंने जीत लिया। विथ अ स्टनिंग थ्रो, एक शानदार थ्रो के साथ, उन्होंने एक शानदार थ्रो किया है, फेंका है ना, अपने भाले को बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने 87.5 मीटर मेंस जेवलिन थ्रो में, यानी पुरुष भाला फेंक में उन्होंने फाइनल को जीता है, जो कि टोक्यो ओलंपिक पर हुआ था। यानी टोक्यो जो है एक जापान का कह सकते हैं, एक वहाँ की कैपिटल है, वहाँ की राजधानी है, जहाँ पर ये ओलंपिक्स इवेंट कराया जा रहा है, ठीक है, वहाँ पर हो रहा है, चल रहा है, अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट है विथ द विन, इसी जीत के साथ नीरज बिकेम ओनली द सेकंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड इन द ओलंपिक्स। यानी अब तक के ओलंपिक्स में देखा जाए तो नीरज चोपड़ा जो है वो सेकंड गोल्ड मेडल विनर है, जिन्होंने व्यक्तिगत अकेले गोल्ड लाया है ओलंपिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं आगे। एट द फर्स्ट टू नच अप अ ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक इन मेडल फॉर द कंट्री। द फर्स्ट टू नच अप, नॉच अप मतलब होता है निशाना साधना, जैसे किसी पर लक्ष्य साधना, लक्ष्य बनाना। तो उन्होंने इस ट्रैक और फील्ड ओलंपिक मेडल के लिए, अपने देश के लिए उन्होंने निशाना साधा था, ठीक है ना, अपना एकाग्र और लक्ष्य बनाया था और उसमें वो सफल हो गए, ठीक है।